नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, परीक्षाओं में 5% अतिरिक्त अंक मिलेंगे। विभाग की तरफ से इस संबंध में एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर ये 5% अंक किन कैटेगरी को दिए जाएंगे या फिर इससे किसको लाभ होगा। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आदेश में क्या चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर आप यहाँ देखें, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की तरफ से 14 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है और ये आदेश यहाँ पर शासन के समस्त विभागों के लिए जारी किया गया है। इसमें आप आगे देखें, इस आदेश का विषय है शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत। संदर्भ है, इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22/2/2022 को जारी किया गया था, जिसमें तमाम चीजें दी गई थी। इसमें अगर आप आगे देखें, उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22/2/2022 की कड़ी का 4.3 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में शासन के ध्यान में यह बिंदु लाया गया है कि अतिरिक्त 5% अंक परीक्षा में पूर्णांक के आधार पर दिए जाएं अथवा अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिए जाना चाहिए। उपरोक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि 5% अतिरिक्त अंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक के 5% अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन थी कि या तो आप टोटल पूर्णांक का 5% दें या फिर जितने नंबर वो अभ्यर्थी लेकर आता है उसका 5% उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो प्राप्तांक अंक होंगे इनका 5% इनको एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। अब ये कौन सी कैटेगरी यहाँ पर हैं जिनको ये 5% नंबर अलग से मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को 5% अतिरिक्त अंक देगी सरकार। अब ये कौन कौन से वर्ग हैं? शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मिले प्राप्तांकों के 5% अतिरिक्त अंक देकर राज्य सरकार भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों, मृत सैनिकों के परिवार के 2 आश्रित व्यक्तियों सहित विभिन्न श्रेणी में जरूरतमंद कर्मचारियों और उनके परिजनों को शासकीय सेवा में आने के अवसर प्रदान करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। इस अतिरिक्त छूट के दायरे में जो लोग आएंगे उनमें कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले भारत पाक संघर्ष में अपंग सैनिक, भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के परिवार के अधिकतम 2 आश्रित व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, विभागों के अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी के उम्मीदवार जिनके पास सी एवं डी प्रमाण पत्र है, बर्मा एवं सिलोन से आए भारतीय नागरिकों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रहेगी। इन सभी वर्गों के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त होने वाले अंकों के 5% अतिरिक्त अंक परीक्षा में प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग ये 12 कैटेगरी हैं जिनको 5% अलग से अंक दिए जाने हैं, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अंक इनको नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये इनको ध्यान दिलाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है कि ये पहले परिपत्र जारी हो चुका है 22/2/2022 को कि इनको 5% अलग से अंक दिए जाएं। चूंकि ये कर्मचारी चयन मंडल नहीं कर रहा है, इसलिए इनके संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो ये 12 कैटेगरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जितने भी आपके प्राप्तांक होंगे परीक्षा में उसके 5% अंक अलग से और दिए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।